सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, जिंदगी एक मौत, दो शब्द जो हर इंसान को झकझोर देता है। या तो कभी आपने देखा होगा, जब मनुष्य मरते हैं तो हम देखते हैं लोग अक्सर पछतावा करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी भी सोचता है। मौत को लेकर हमारे समाज में न जाने कितने अंधविश्वास फैले हैं। मरते समय आत्मा बहुत तड़पती है। कहते हैं आत्मा घर में भटकती है। शरीर जो आत्मा से निकलती है तो बहुत दर्द होता है। प्रेत आत्मा लौटकर घर वालों को सताती है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है? क्या सच में आत्मा मरने के बाद तड़पती है? क्या आत्मा कोई जगह विशेष पर मरती है, या ये सब हमारे मन का डर है? आज जानेंगे एक ऐसी विक्रम की कहानी, जो ऐसे शख्स जो मौत के रहस्य को खुद जिगर किया। कैसे सतगुरु विचारों ने उनका जो मौत और आत्मा के सच को, स्वरूप को अनजान से जो बेजान कर दिया। सत्संग जी, ये हर इंसान को जरूर सुनना चाहिए, इसलिए विनती है आपसे, आप भी जरूर देखें। सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विक्रम एक 40 वर्ष का स्कूल शिक्षक। रात को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मरने पर दर्द होगा, क्या मेरी आत्मा भी भटकेगी? वो शमशान के पास से गुजरता तो रूह कांप जाती। कोई मर जाता है तो हफ्ते उदास भयभीत रहता। विक्रम ने बहुत किताबें पढ़ी, तांत्रिक से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। मौत बहुत दर्दनाक, आत्मा निकलते वक्त शरीर तड़पता है। एक रात विक्रम की स्कूल बस जो खाई में गिर गई। उस हादसे में विक्रम घायल तो हुआ, और कुछ पल के लिए उस शरीर जो निर्वह हो गया। वो अपने देह को ऊपर से देख रहा था। विक्रम सोच रहा था, ये क्या, मैं तो जिंदा हूँ, मगर मेरा शरीर नीचे पड़ा है। वो शरीर से बाहर था, लेकिन कोई दर्द नहीं। एक अद्भुत थी, वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसे एक दिव्य प्रकाश दिखी। प्रकाश में आवाज आई, विक्रम, तेरा समय अभी नहीं आया, लौट जा, तेरा कार्य अभी अधूरा है। मौत कोई डर नहीं, आत्मा अमर है, शरीर तेरा वस्त्र है। और जो वो फिर से अपने शरीर में लौट आया। विक्रम की आंखें खुली। वो अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, विक्रम को कुछ पल के लिए हम मृत मान बैठे थे, ये चमत्कार है कि वो लौट आया। अक्सर आपने भी सुना होगा, ये कोमा में चला गया है, अब इनका बचना तो मुश्किल है, आपने सुना होगा। लेकिन भगवान के चलते देखिए तो इनके शरीर में जान आ गया। अक्सर भी कहते हैं गाँव में अक्सर लोग। अब विक्रम की जिंदगी, वैसे तो जिंदगी बदल गई। वो सच्चाई जानने की बात जो की भटकने, सच्चाई को समझने लगा। किसी तांत्रिक और मौलिक, किसी पंडित को संतुष्ट न हुआ। फिर उसे एक दिन किसी सतगुरु मिशन के बारे में सत्संग सुनाया गया। विक्रम सत्संग में गया। वहाँ संत कह रहे थे, मौत कोई पीड़ा नहीं, आत्मा कोई जगह विशेष प्रवास नहीं करती। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे पानी की बूंद समुद्र से अलग हो जाता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन ब्रह्मज्ञान के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो सतगुरु को जान देता है वे मौत के डर से मुक्त हो जाता है। विक्रम की आंखें खुली। उसने उसी वक्त ब्रह्मज्ञान लिया। विक्रम के गांव में अब एक नई मुसीबत आई। गांव में किसी की मौत होती तो वह अफवाहें फैल जाती। उसकी आत्मा में भटक रही थी। रात को किसी को सपने में दिखी उसकी आत्मा। लोग तंत्र मंत्र कराने लगे। मरे हुए के कपड़े, नींबू, मिर्च, टोटके जो लगाने लगे।
विक्रम के अब गांवों को इकट्ठा किया, सतगुरु विचार सुनाया। मौत शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा न भटकती न तड़पती, ब्रह्म ज्ञान से मुक्त है, परमात्मा में मिल जाती। डरना छोड़िए, सत्संग करिए, सच्चाई को जानिए। धीरे धीरे गांव का भय मिटने लगा। विक्रम अब हर गांव में जाकर सत्संग, निरंकारी संदेश फैलाना शुरू किया। मरते समय कितना दर्द होता है वो मुस्कुराकर कहता, मौत का दर्द अज्ञानता में है। ब्रह्मज्ञान लेने के बाद आत्मा शरीर छोड़ जाती है, वो परम शांति जो पाती है। विक्रम अब सेवक बन चुका था। अब सालों की सेवा के बाद विक्रम खुद एक दिन बीमार पड़ा। उसकी आखिरी घड़ियां चल रही थी, वो शांत था। उसने सतगुरु का सुमिरन किया और अंतिम सांस लिया। लोगों ने देखा विक्रम के चेहरे पर मुस्कान, न कोई तड़प न कोई दर्द। गांव वालों ने कहा यह तो चमत्कार ही था। विक्रम ने सच में मौत का डर मिटा दिया। मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न घर में भटकती है और न तड़पती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान आत्मा को परम शक्ति देता है। अंधविश्वास हमें डरा कर जीवन नर्क बना देता है, लेकिन सत्य हमें मुक्ति कराता है। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जी। सत्संग जी, बाजारों में मिलने वाली अंगूठी जादुई, कोई कहता है घोड़े की नाल से बनी है। इसे ऐसे पहनने से, इस दिन पहनने से आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके पास पैसा छप्पर फाड़ कर आएगा। अक्सर आपके साथ भी हुआ ही होगा, या आपने किसी दोस्तों के साथ देखा ही होगा, पर यह सच है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे समाज में सदियों से यह धारणा रही है कि कोई चमत्कारी वस्तु या अंगूठी इंसान की किस्मत रातों रात बदल सकती है। हमने किस्से सुने हैं, अलादीन का चिराग, जिन की अंगूठी रतन जोत की जड़, किस्मत बदलने की ताबीज। और आज भी बाजारों में यह तथाकथित तांत्रिक जो चल रहा है, क्या यह सच है? जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के माध्यम से। उनके विचार के माध्यम से यह अंगूठी पहनने से पैसा बरसेगा, किस्मत पलटेगी। पर क्या सच्चाई है? एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, आरव की, जिसकी जिंदगी इस किस्मत चमकाने वाली अंगूठी के चक्कर में कितनी आगे बढ़ी कि बर्बाद हो गई, कहां तक पहुंची और कैसे सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से अंधविश्वास का जो जाल था वो निष्कासित हुआ या फिर उसी में थम रहा। आइए जानेंगे। आरव 28 वर्ष का एक युवक, महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में उसका कपड़ों की सिलाई का छोटा सा काम था। सत्संग जी, ये वीडियो हर इंसान को जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये इस वीडियो में अच्छे अच्छे विचार के साथ, अच्छी अच्छी वाणी के साथ बहुत ही अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे, जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सत्संग जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। पिता की पुरानी सिलाई मशीन, किराए की दुकान और घर में बूढ़ी माँ, कमाई बस इतनी कि घर का चूल्हा जल जाए। आरव दिन रात सोचता, कब तक ऐसे जीऊंगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। वो हर दिन रास्ते में खड़े शोरूम और कोठियों देखता और मन में जलता, कहता काश हमारा भी बड़े बड़े शोरूम होता, कोठिए होती, बंगले होते, काश होता है दैया।
एक दिन उस दुकान जो की पर एक अजीब आदमी आया, चेहरा झुर्रीदार, आंखों में अजीब चमक। उसने आरव की दुकान में बैठते ही कहा, बेटा, तेरी गरीबी की वजह तेरी हथेली की लकीर में है, लेकिन मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। ये अंगूठी लो, ये देखो, इस अंगूठी से ये चमत्कारी है, रातों रात तेरे घर की दौलत बढ़ सकती है। आरव हल्का जो हक्का बक्का में रह गया। उस आदमी ने अंगूठी देखा, एक काले पत्थर की अंगूठी जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे जो मानो तो चाइना स्क्रिप्ट। आरव ने पूछा, इनकी कीमत? वो आदमी बोला, इनके लिए कुछ नहीं चाहता, बस 11,000 रुपये दे दे। ये अंगूठी तेरे भाग्य को बदल देगी। 11,000 रुपये के लिए बहुत है। माँ के गहने गिरवी रखकर उसने पैसे जुटाए और अंगूठी ले ली। बस काम उतने में नहीं, आरव ने अंगूठी पहनकर जो पहली रात बिताई, रात को सपने आए। वो आलीशान बंगले में जो था, बैंक में करोड़ों जमा, लोग उसके आगे पीछे घूमते। सुबह उठा, वहीं टूटा पलंग, किराए का घर, वहीं खस्ता हाल दुकान। लेकिन आरव ने सोचा शायद किस्मत बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आरव अब पूरी जो तरह अंगूठी के भरोसे रहने लगा। वो दुकान पर ध्यान नहीं देता, ग्राहकों से झगड़ता, और हर एक ग्राहक जो झगड़ते वो कभी दुकान पर वापस नहीं आते। बस काम इतने में नहीं, नए कपड़े सिलने भी छोड़ दिए, पुरानी मशीन को कोसता रहा। दिन बीतते गए, न पैसे आए, न बंगला, न गाड़ी। उल्टा दुकान पर ग्राहक भी आने बंद, उधारी चढ़ती गई। एक रात उसकी बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, ये अंगूठी तुझे खा रही है क्या? सतगुरु कहते हैं, भाग्य चमकने वाली कोई अंगूठी नहीं होती। भाग्य चमकता है सेवा और सुमिरन से। सच्चाई और तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो। तूने ऐसा तो किया क्या? तू अंगूठी के सहारे रह करके काम धंधा छोड़ दिया तो आज जो रोड पर आ गया, कहते हैं उनके भरोसे बैठे तो। लेकिन आरव अब माँ की जो भी नहीं सुनता, वो और लालच छोड़ गया। उसी आदमी को ढूंढने लगा जिसने अंगूठी बेची थी, ताकि और चमत्कारी वस्तुएं खरीद सके। अभी उतना में उसका पेट नहीं भरा था कि और अपने कंधे पर बोझ लिए घूम रहा था। एक दिन कस्बे में अचानक पुलिस आई, घोषणा हुआ, एक गिरोह गांव-गांव घूमकर किस्मत चमकाने वाली अंगूठियां और ताबीज बेच रहा है। ये सब ठग है, कोई इनके इस झांसे में न आए। आरव की तुरंत आंखें खुली। जिस आदमी ने उसे अंगूठी बेची थी वो पकड़ा गया था। पता चला ये अंगूठी सस्ती धातु की होती थी, बस अंधविश्वास का जाल फैलाने के लिए बनाई जाती थी। टूटे हुए दिल से आरव अपनी माँ के साथ एक सत्संग में गया, जहाँ सत्संग में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। अंधविश्वास इंसान को खोखला कर देता है। असली अंगूठी वो है जो हमारी अंगुली में नहीं, हमारे विचारों में होती है। किस्मत वो नहीं जो कोई पत्थर बदल दे, किस्मत बदल दे। सच्चे कर्म से, सच्चे सुमिरन से, सच्चे सेवा से और सतगुरु के जो ब्रह्म ज्ञान से जुड़ने से। आरव की आंखें में जो आंसू थे वह रुक नहीं रहे थे। उसने उसी वक्त अंगूठी उतारी और फेंक डाली, सतगुरु के चरणों में जा गिरा। आरव ने अब नए संकल्प लिए। अब वो सच्चे मन से मेहनत, हर सुबह सतगुरु का सुमिरन, गरीबों के लिए मुफ्त कपड़े सिलना, ऐसे तमाम प्रकार के जो लाभार्थी अनेकों जो कर्म करते रहे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। फिर से साथ संगत
ग्राहकों की भीड़ लगी। आरव के हाथ में हुनर हुआ। अब उसके काम में ईमानदारी और सेवा थी। आरव का नाम गांव के आदर से लिया जाता है। आरव लोग उसे आरव पूछते उससे, तुम्हारी किस्मत कैसे चमकी? तो वो मुस्कुराकर कहता, अंगूठी से नहीं, सतगुरु की शरण में जाने से किस्मत चमकती है। वो अंगूठी तो तेरा नंद विश्वास, असली अंगूठी तो सेवा और सच्चे कर्म की होती है। सत्संगत कोई नियत नहीं कि अपना मजाल, कोई ऐसे अंगूठी लो और करोड़पति बन जाओ। अक्सर आपने कई अनेकों वीडियोस भी अपने यूट्यूब पर देखा होगा। हालांकि मेरा टारगेट यही था कि आप इस माया जाल में न फंसे, कोई बाहरी अडंबरों में न फंसे। कोई और भी पत्थर, अंगूठी, ताबीज आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। सतगुरु निरंकारी विचार सिखाता है, भाग्य धर्म और सेवा से बनता है रातों रात करोड़पति बनने वाली अंगूठी सिर्फ जो सतगुरु के हाथों में है। सच्ची दौलत सतगुरु की शरण में, सेवा और सच्चे सुमिरन में मिलती है। तो सत्संगत जी, उम्मीद है आप इतने तो चालाक हो ही गए कि आप समझ जाएंगे कि क्या सच्चाई है। तो सत्संगत, बिना देरी के चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो झांसे में न आए और अंधविश्वास में न पड़े। सत्संगत जी, बस विनती है आपसे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संगत जी।